बेटा एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स। और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 3.2। लास्ट टॉपिक में लास्ट वीडियो में आपने 3.1 को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.2 का टॉपिक, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। यानी हमारा जो मेन रहेगा वो क्या रहेगा कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। और थर्ड आपके पास रहेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट रहेंगे। और इनको बेटा क्या कहेंगे, ये सब प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स की, यानी मैट्रिक्स के ऊपर ये प्रॉपर्टीज हैं, ये हम पहले बेसिक करेंगे। यानी कौन सी दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर पाएंगे। दो मैट्रिक्स के एडिशन के लिए हमारे पास है टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी वो एडिशन के लिए रेडी होंगी, अदरवाइज हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते। यहां लिख सकते हैं हम टू मैट्रिसेस आर conformable for addition if they are of same order, यानी उनका ऑर्डर सेम हो। एक बात आप याद रखें, एक पॉइंट आपने किया था, जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है उनको कैसी मैट्रिक्स बोलते हैं, उनको कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस एंड कंपेरेबल ऑफ मैट्रिसेस आपके टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो कहता है सेम ऑर्डर हो, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी वो ऐड हो पाएंगी। इसी बात को दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं टू मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर और इफ दे आर कंपेरेबल, और इफ दे आर कंपेरेबल। दोनों पॉइंटों का सेम मीनिंग है, यानी चाहे आप कंपेरेबल मैट्रिसेस कह दें वो एडिशन के लिए रेडी होती हैं, या फिर उनका ऑर्डर सेम हो वो रेडी होती हैं। इसके बाद आपके पास सब्ट्रैक्शन में भी यही आता है, दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम होगा वही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। यानी एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए, उनका ऑर्डर भी सेम चाहिए। इसके लिए भी आपकी ये कंडीशन होगी, यानी सेम ऑर्डर होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का। आप एग्जाम्पल देना चाहे तो एग्जाम्पल दे सकते हो। सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, यानी 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। इसी प्रकार से कोई मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट है 5 6 7 8, ये भी आपकी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर आप ऐड करना चाहें तो एडिशन का रूल ये कहता है कि दोनों का ऑर्डर सेम है, बिल्कुल दोनों का ऑर्डर सेम है तो ऐड हो जाएंगी। देन ए प्लस बी इज इक्वल टू, यानी पहली मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 प्लस में दूसरी मैट्रिक्स बी की वैल्यू रखें तो ये बनती है 5 6 7 8। अब ऐड कैसे होता है, ऐड ऐसे होता है, इन दोनों का एडिशन ऐसे बनेगा कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा, ऐड होगा। यानी A11 में A11 ही ऐड हो। पहली मैट्रिक्स का A11 जो एलिमेंट है उसमें दूसरी मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट ऐड हो, A22 में A22 ही ऐड हो, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर टू बी एडेड। ये रूल है। यानी 1 + 5 क्या हो जाएगा 6, 2 + 6 क्या हो जाएगा 8, 3 + 7 क्या हो जाएगा 10 एंड 4 + 8 क्या हो जाएगा 12। आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, आप देख रहे हो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के ऐड करने से जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हुई है वो मैट्रिक्स है। एंड आल्सो वी सी दैट ऑर्डर ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज आल्सो सेम विच इज टू बी ऑफ ऑर्डर ए एंड बी। ये यूं कहते हैं कि ए और बी का जो ऑर्डर था वही ऑर्डर आपके ए प्लस बी का है, यानी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही होगा जो आपकी फॉर्मर मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा। तो आपके पास ये रहेगा a प्लस बी आपका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आ जाएगा। इसी प्रकार से जब आप सब्ट्रैक्शन करना चाहेंगे a माइनस बी, तो a माइनस बी में भी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहले a में से b को घटाना है तो a की वैल्यू रखो। a मैट्रिक्स आपके पास है 1 2, b की ये 3 4 और माइनस b मैट्रिक्स की वैल्यू आपके पास है 5 6 7 8। ये भी आपकी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं दोनों, तभी इन दोनों का डिफरेंस पॉसिबल होगा। आप घटाएंगे कैसे, वही सेम रूल,
जैसे एडिशन में लगा था वही सेम रूल लगेगा आपके सब्ट्रैक्शन में भी। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 1 माइनस 5 क्या बचेगा, माइनस का 4, 2 माइनस 6 बचेगा माइनस का 4, और 3 माइनस 7 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 4। ये लीजिए बेटा, यानी इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 ही है। यानी कहने का मीनिंग ये हुआ कि जो सब्ट्रैक्शन लेने से रिजल्टिंग मैट्रिक्स आई है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आई है, उसका ऑर्डर भी वही है जो आपकी फॉर्मर मैट्रिसेस का ऑर्डर है। क्योंकि पहले की फॉर्मर मतलब पहले की जो मैट्रिसेस हैं, पहले की मैट्रिक्स ये ए थी, ये बी थी, दोनों का ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 2, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 ही आएगा। और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटेंगे जैसे एडिशन में होता है। तो इस प्रकार से दो मैट्रिसेस का ऑर्डर, यानी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन आसानी से काउंट कर सकते हैं अगर ये रूल आपके पास चलता तो। यस, एक पॉइंट का और ध्यान रखें भाई, हमने कहा कि यहाँ पे जो एडिशन और मैट्रिक्स हम लेके चले हैं तो सेम ऑर्डर आपके पास होना चाहिए। सेम ऑर्डर के लिए अगर आपके पास सपोज करो दो मैट्रिसेस ऐसे हैं जिनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो वी कांट ऐड दीज टू मैट्रिसेस। सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर आपने लिया 1 2 3, यानी क्या ऑर्डर हुआ इसका, 3 रो है, एक कॉलम है, तो ऑर्डर हुआ 3 क्रॉस 1। और सपोज करो दूसरी मैट्रिक्स आपके पास है जिसके एलिमेंट है 1 2, यानी इसका ऑर्डर क्या हुआ, एक ही रो है, 2 कॉलम है, तो ऑर्डर हुआ 1 क्रॉस 2। अगर कोई आपसे ये कहे कि इन दोनों का ऐड कीजिए, इन दोनों का एडिशन बताइए, यानी ए प्लस बी, देन फाइंड ए प्लस बी, तो ए प्लस बी आपके पास यहां फाइंड आउट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ दीज टू मैट्रिक्स आर नॉट टू बी सेम। यानी पहली मैट्रिक्स क्या बनेगी, पहली मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 3, और दूसरी मैट्रिक्स प्लस करना चाहेंगे तो उसका ऑर्डर है ये 1 2 ओनली। तो वी कैन इजीली सी दैट दीज टू मैट्रिसेस आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, सो व्हाई वी कांट ऐड दीज टू। इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। तो यहां लिखेंगे नॉट पॉसिबल, यही पॉसिबल नहीं होगा, ये एडिशन आपका नहीं हो सकता। तो आप कहें दोनों मैट्रिक्स के एडिशन के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। तो ये एग्जांपल भी आप दे सकते हैं कि दो मैट्रिक्स जब तक सेम ऑर्डर की नहीं होंगी तब तक हम उनको ऐड नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर पाएंगे। यानी अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते आप एक मैट्रिक्स से दूसरी में से। इसके बाद चलिए थर्ड टॉपिक आपका होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एक होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का अर्थ है किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का अर्थ है एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। बेटा स्केलर का अर्थ है कोई भी नंबर। सपोज करो आपके पास मैट्रिक्स ए आपने लिखी है 3 2 1 2, ये लो, और मैं कहूं कि 2 टाइम्स ए बताइए, फाइंड द वैल्यू 2 टाइम्स ए। इसका मतलब ये ए का स्केलर हुआ 2, यानी किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये स्केलर हुआ। अब इस स्केलर को जनरल फॉर्म में अगर आप डिनोट करना चाहें तो किसी नंबर से एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कोई और अल्फाबेट ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा उस बात को कि के टाइम्स सपोज करो मैंने लिख दिया ए प्लस बी, यानी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है ए और बी के सम को, या अकेला मैं ए प्लस बी का सम तो बाद में बताऊं, पहले अकेला ए से ही कह दूं। यानी के टाइम्स ए, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया के टाइम्स ए, के की वैल्यू मैंने 2 रख दी तो 2 टाइम्स ए बन जाएगा। क्या कहेगा ये कहता है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, राइट साइड में भी 2 × 3 2 1 2। ठीक है, अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि अगर कोई स्केलर किसी मैट्रिक्स के बाहर है तो वो स्केलर अंदर जाके प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देगा, यानी प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ, ये बन जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। means each and every element of the given matrix must be multiplied by that scalar। यानी गिवन मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट गिवन स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपकी रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ जाएगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। ये एग्जांपल आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन का था। तो किसी स्केलर से हम आसानी से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो आता है वो एक मैट्रिक्स की दूसरी मैट्रिक्स से गुणा होती है। 1 2 3 4, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं आपके पास किसी दूसरी मैट्रिक्स से, सपोज करो 2 1 2 2 इस मैट्रिक्स से, तो इसके लिए आपका टॉपिक पड़ेगा अगला, इस एक्सरसाइज से भी आगे, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल रूल होता है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज फॉर द सेकंड मैट्रिक्स। यानी इसके तो नंबर ऑफ कॉलम कैसे है, इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2। तो मैंने कहा नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर द फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2, मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज फॉर द सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितनी इसकी 2।
तो ये दोनों अगर बराबर होंगे तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ, या कई बच्चे को ये जो लाइन मैंने बोल दी ये याद ना है, कंप्लीट ना याद कर पाए, तो ऐसे भी सोच सकता है कि दोनों के जो ऑर्डर है मैट्रिसेस के, उनकी जो इनर क्वांटिटी है, ऑर्डर में से इनर क्वांटिटी अंदर अंदर वाली दोनों, ठीक है, वो दोनों सेम है तो ही मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। बात बाहर वाली नहीं, केवल अंदर वाली दोनों, ये भी दो ये भी दो, तो हम कहेंगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। यस बेटा, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? अब ये जो तीन टॉपिक आपने किए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उन्हीं से रिलेटेड पहली जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद के जो टॉपिक है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कंप्यूट द फॉलोइंग सम्स। कुछ सम्स दिए हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसके तीन पार्ट हैं भाई, उन तीनों में कहता है जो सम्स दिया है उन सम्स को आप कंप्यूट कीजिए, यानी इन दो मैट्रिसेस का सम, यहाँ पे सेकंड में इन दो मैट्रिसेस का सम, थर्ड में इन दो मैट्रिसेस का सम, ये हमें सोल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप आप याद रखें, इसका जब सॉल्यूशन आप करेंगे तो पहले पार्ट का सॉल्यूशन देखिए क्या कहता है वो। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस का पॉसिबल था, जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तो पहले तो आप ऑर्डर चेक कीजिए। इसका ऑर्डर है 2 रो है 3 कॉलम है, तो ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर भी देखिए क्या है 2 क्रॉस 3। तो सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है क्या दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। यस, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, देयरफॉर दे आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। तो आप लिख सकते हो since order of matrices be same, be equal, therefore these matrices are conformable for addition, यानी एडिशन के लिए ये रेडी है, आप कर सकते हो इनका एडिशन। तो कैसे होगा एडिशन? a प्लस बी, सपोज करो इस मैट्रिक्स को आपने a कह दिया, इसको b कर दिया, या ना भी लिखें a प्लस बी ना लिखेंगे तब ये दोनों का नोटेशन यहीं से काम चला सकते हैं आप। यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कीजिए, 0 प्लस 6 क्या हो जाएगा 6, 1 प्लस 2 3, और ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 3, यानी 5 और माइनस 3 हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 कितना आएगा 2, माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 4, और 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 2 3। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 आल्सो, यानी जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आई है दोनों का सम, वो आपके पास ये मैट्रिक्स आई है। और हम क्लियर देख रहे हैं कि इनका ऑर्डर जो दोनों का 2 क्रॉस 3 था वही यहां भी 2 क्रॉस 3 है, ठीक है। तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, रिजल्टिंग मैट्रिक्स। इसके बाद चलिए सेकंड जो क्वेश्चन आपका, यहां से भी आप आसानी से इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। अगर हम सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखें तो दोनों को ऐड कर दो बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करो, बस और कुछ नहीं है, सिंपल, क्योंकि ऑर्डर सेम है। ये भी 2 क्रॉस 3 है, ये भी 2 क्रॉस 3 है, दे आर एबल फॉर एडिशन और कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। √3 प्लस 2, पहला एलिमेंट आ जाएगा √3 प्लस 2, फिर 1 प्लस √5, अगला हो जाएगा 1 प्लस √5, यानी ऑर्डर को मैं यहां से रब कर देता हूं एक बार, 1 प्लस √5 माइनस 1 प्लस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 प्लस 3 6, और 0 प्लस हाफ यानी हाफ 1/2। ये मैट्रिक्स आ जाएगी जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होगा। तो इन दोनों मैट्रिक्स का जो सम आएगा इस मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये सिंगल एलिमेंट है भाई, √3 प्लस 2 जस्ट एज ए सिंगल एलिमेंट। इसी प्रकार से 1 प्लस √5 भी सिंगल एलिमेंट, एक एलिमेंट है, कहीं आप 2 एलिमेंट समझें, ये 2 का सम होकर भी एक एलिमेंट आया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना है। और हम ये देख रहे हैं कि क्लियरली इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। तो जो आपकी रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो देखो क्या होगा, दोनों का ऐड करो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, यानी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। इसमें sin स्क्वायर x में cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, यहां sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर,